Myself Syed Umair Ahmed. I am employee of Pakistan Refinery, working in admin and HR department. Being an participant of business English class, we have realized a lot of things about the business communication, and we generally realize that business English is all about to communicate your message effectively and efficiently towards your recipients. We have learned a few methods how to communicate effectively and efficiently without giving extra information. Similarly, how to arrange your message and how to write reports, how to create interest in your message so that the reader can do what you want to make him to do. देखिए, बिज़नेस कम्युनिकेशन या कोई भी कम्युनिकेशन स्किल्स जो होती हैं वो लैंग्वेज पे डिपेंड करती हैं। और जो लैंग्वेज है अक्सर आप लोगों को आती है, अक्सर लोग घबरा जाते हैं कि हमें इंग्लिश, हम सारी उम्र पढ़ते आए, हमें इंग्लिश बोलनी नहीं आई, हमारे फ्रेम्स ठीक नहीं हैं। तो मैं आपको सिंपल एक बात बताऊं जो हमने सीखा है आप लोगों से। आप देखें, जो ट्रेनर्स होते हैं वो आप लोगों से सीखते हैं, उनको डेवलप करके वापस आपके हवाले कर देते हैं। तो हमने ये सीखा है कि आप लोगों का जो मेन प्रॉब्लम है ना, वो ये होता है कि आप रिदम में नहीं होते। आप बोल देते हैं, आप रिदम में नहीं बोलते। तो जो चीज़ रिदम में नहीं होती उसकी मेलोडी नहीं बनती, और जब मेलोडियस नहीं होते तो कोई भी सुनना पसंद नहीं करता उसको। जैसे अच्छा गाना, बाज़ वो कहते हैं सिंगर बेसुरा भी हो जाए लेकिन मेलोडी अच्छी हो तो सिंगर चल जाता है, ठीक है ना। सेम इसी तरह अगर आपकी मेलोडी सही है तो आपकी इंग्लिश ठीक रहेगी। तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि आपको रिदम में आना चाहिए। अच्छा, जब भी आपने कोई चीज़ सोचनी है तो आप 3 स्टेप फॉलो कीजिए। आप टाइम फ्रेम आइडेंटिफाई कीजिए, लाइक आपने प्रेजेंट में बोलना है, पास्ट में बोलना है या फ्यूचर में बोलना है। फिर आप फ्रेम ऑफ टॉपिक में चले जाएं, लाइक आपने अपनी एक्सप्रेशन शो करने हैं, स्टेटमेंट कोई देनी है, आपने कोई पोजेशन शो करनी है, लाइक आई हैव दिस कार, आई हैव 2 हाउसेस, ब्ला ब्ला ब्ला। आपने डिज़ायर या एबिलिटी शो करनी है, या आपकी कोई कंपल्शन है, यानी कि यू हैव टू डू दिस वर्क। तो ये जब आप आइडेंटिफाई कर लेंगे तो पहला स्टेप आपका टाइम फ्रेम, दूसरा स्टेप आपका एक्शन फ्रेम, आप किस फ्रेम में, टॉपिक ऑफ फ्रेम आप लेके आएँ और उसको आप सीक्वेंस में बोल दें। 1 2 3 4. And today we talked about how to convince somebody. Convincing skill is something, or convincing is something that comes in our daily life. We have to convince, if you're working, so at workplace we have to convince boss, we have to convince colleague, we have to convince our customers. Okay, at home we have to convince brother and sister and parents. So convincing is something that we have to encounter, we have to deal convincing thing every day. ठीक है, अगर आपकी कन्विंसिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं तो आप स्पेशली बिज़नेस कम्युनिकेशन में, ठीक है, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं तो आप बिज़नेस इन्वायरमेंट में बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं। क्योंकि आपको ऑलमोस्ट हर लम्हा किसी ना किसी शख्स को कुछ ना कुछ कहने के लिए, कुछ मनवाने के लिए आपको लिखना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, फिजिकली व्हेन यू आर देयर, सो योर बॉडी इज़ कम्युनिकेटिंग, योर वॉइस इज़ कम्युनिकेटिंग, योर फेशियल एक्सप्रेशन इज़ कम्युनिकेटिंग, राइट। बट वंस यू आर राइटिंग समथिंग तो यू हैव ओनली वर्ड्स टू कम्युनिकेट, ठीक है। अब अल्फाजों में इन तमाम एक्सप्रेशंस को कैसे ऐड किया जाए कि सामने वाला शख्स आपसे कन्विंस हो जाए, तो यही आज का हमारा टॉपिक है, ठीक है। तो आज के टॉपिक में हमने बात किया है आइडा मॉडल के बारे में, AIDA, ठीक है। दिस इज़ द मॉडल दैट एक्चुअली हेल्प यू दैट हाउ टू डिज़ाइन योर मैसेज दैट कैन गेट यू व्हाट एक्चुअली यू वांट टू विन, ठीक है। तो इस मॉडल के ज़रिए आप वो हासिल कर सकते हैं जो आप किसी से मनवाना चाहते हैं। तो अगर आप इस मॉडल को पढ़ना चाहते हैं तो कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।